क्या हुआ जब एक गरीब अपनी गरीबी का सवाल करने महात्मा बुद्ध के पास गया? जानने के लिए आज की एक और इस रोमांचक कहानी में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल टुडे में आपका स्वागत है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा करता था। वह बुद्ध के पास आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता था। उसे बहुत आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बहुत दुखी और उदास चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन वापस आते समय वे बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वह भी अपनी गरीबी की समस्या को बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए एक दिन वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां जाकर वह देखता है कि सब लोग वहां एक लाइन बनाकर खड़े हुए थे। सभी लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे और बुद्ध मुस्कुराते हुए सबकी समस्याएं हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। आश्चर्यचकित गरीब बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। मैं लोगों को भला क्या दे सकता हूं? भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें इतना कुछ दिया है और तुम्हें खबर ही नहीं। थोड़ा सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर ने कैसी बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें दी हैं जो तुम आसानी से दूसरों को दे सकते हो। सबसे पहले तो मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठे शब्द बोल सकते हो। दोनों हाथ से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार व्यक्ति के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुनकर उस भिखारी का चेहरा चमक उठा और भीख मांगनी छोड़कर मेहनत करने लगा। दोस्तों, जीवन में मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों का तो भगवान भी साथ देते हैं, तो ईमानदारी से मेहनत करते रहे, आप सफल जरूर होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो, आपके पास भी देने के लिए एक लाइक भी है, तो प्लीज आप एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जानकारी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।